जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आ रहे हैं 2023 की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कंटेंट। क्या प्रीवियस ईयर का पेपर हिंदी में आपको 40 में 40 नंबर लाना है तो प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था 26 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में जो भी हिंदी पूछी गई थी इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको बता दिया हूं कि बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कहां आपको और अदर क्वेश्चन उनके ऑप्शन से बन सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का हमारे से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बताना आपको मुहावरे का अर्थ। क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ। तो देखिए भागीरथ प्रयत्न करना मतलब क्या होता है? तो भागीरथ प्रयत्न करना मतलब प्रयास ना करना होता है। क्या? तो जब प्रयत्न करने की बात हो रही है भागीरथ प्रयत्न की, तो प्रयास ना करना तो होगा नहीं। देखिए थोड़ा भी नहीं होगा। भागीरथ प्रयत्न करने का मतलब होता है भारी कोशिश करना। अब आपको भी क्या करना है? भागीरथ प्रयत्न करना है और भारी कोशिश के साथ आपको एसएससी जीडी एग्जाम को क्वालिफाई करना है। जब आपके लिए फ्री में इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं तो आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? मैंने कह दिया हूं, आपको किसी के पास नहीं जाना है, बस लास्ट तक बने रहना है। फाइनल सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं कि 120 प्लस नंबर आपके लेके आना है। ठीक है, 120 प्लस मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये मेरी गारंटी है कि 120 से नंबर कम नहीं आएगा अगर आपने मेरी सभी वीडियो देख ली तो। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और उसके अलावा आपकी जो हिंदी, इन सभी से यही क्वेश्चन आएंगे जो आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। तो देखिए इस गीत की अब यहाँ हमें प्रतिस्थापित करना है तो कौन सा? इस गीत की दो चार कविता। तो जब गीत है तो उसमें दो चार कविता तो होगी नहीं, एक ही कविता होगी, इसी गीत को गा रही होगी। तो झड़िया तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगा, ना छंद होगा, ये होगी कड़िया होती। किसी भी गीत की दो चार कड़िया होती। ये तो आपने अक्सर अपनी जो बोलचाल की भाषा होती है, जैसे कि भजन सुना होगा आपने कि उसके दो चार कड़िया सुना दीजिए, ऐसे क्या होता है? कड़िया मतलब क्या हो जाता है? दो चार कड़ी की बात कर रहे सिर्फ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए समानार्थी शब्द बताना है। तो सुधा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3-4 पूछे जाते हैं। सुधा हुआ, एक तो बादल का पर्यायवाची हुआ जिसमें नव, आकाश, अंबर ये सब पूछे जाते हैं। इसी तरीके से सुधा, पीयूष, देखिए सुधा का पीयूष हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। ये सब क्या, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो इनको ज्यादा ध्यान रखते चलना है कि सुधा का जो पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा? आपका पीयूष हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सौम्य। तो सौम्य का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द आपको बताना है। सौम्य का मतलब होता है जो व्यक्ति क्रूर ना हो, मतलब कि सामने वाले पे दया करता हो उसे सौम्य कहते हैं, सौम्य कहते हैं। और जो मतलब कि दया ना खाए, मतलब जो दयालु व्यक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं? उग्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सौम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्द प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन बताना है। तो देखिए थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो देखिए थोड़ी देर बाद वापस लौट आए, तो यहाँ पर वापस और लौट ये दो शब्द एक साथ नहीं होगा। ठीक है, या तो वापस आए ये यूज किया जाए या तो फिर ऐसा यूज किया जाए कि वे लौट आए। ठीक है, तो कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा कि थोड़ी देर बाद वे लौट आए। ठीक है, वापस और लौट मतलब कि दोनों एक ही वर्ड का उपयोग कर रहे हैं ना, जैसे कि वापस आए ये भी एक ही प्रकार से सही हो रहा है और लौट आए मतलब ये भी सही होता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ यूज नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था, जो वीडियो थी इसके पहले की, उसमें जैसे बताया है कि अपनी के साथ स्वेच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी भी स्वयं की बात हो रही है और स्वेच्छा में भी स्वयं वर्ड यूज हो रहा है, तो ये दोनों वर्ड एक साथ नहीं यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेरी हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो में ऐसा बताया हूं कि जहां आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सकेगा हिंदी में आपको 40 में 40 लाने के लिए। देखिए कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि तैयार होना होता है। क्या होता है? जब इंसान कमर कस लेता है, अभी भी आपके पास समय है, 50 दिन है, ये ना समझो कि अब आपने मतलब बहुत पहले से पढ़े नहीं हो, मतलब कह सकता हूं कि मेरा समय निकल गया अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास क्या है? 50 दिन है। 50 दिन में आप कोई सा भी एग्जाम टारगेट करेंगे तो उसे टारगेट के आप तीर मार सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? कमर कसना मतलब अपनी अपनी कमर कस लो। इन 50 दिन की तैयारी के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ कमर कसना मतलब क्या होना? तैयार होना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी का खालिस्तान गोल है। तो पृथ्वी का देखिए सभी को पता है, इसमें तो बताऊं नहीं, अब कोई भी ऑप्शन नहीं जमेगा तो तीन तो जमेगा नहीं। पृथ्वी का आकार तो गोल होता है, ये तो सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। तो देखिए जो विलोम शब्द आपको बताना है आमने सामने, जैसे कि ये दिए गए आमने सामने विलोम शब्द होना चाहिए। तो डर यानी भी क्या होता है, भय होता है, तो ये क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। और देखिए आदि यानी शुरुआत और अंत यानी क्या होता है, अंत होना, तो ये क्या हो गया, आदि का अंत तो सही हो गया। ना कहने योग्य तो उसे भी अकथ्य कहते हैं, मतलब क्या, कथनी, तो ये क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। शरीर और देह भी एक दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। यहाँ आपको अलग ही दिख रहा होगा, एक जो दिया वर्ड है वो विलोम शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो इसमें बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए मैंने कहा था कि अमृत का पर्यायवाची शब्द बार बार पूछा जाता है, और इसी शिफ्ट में देखिए अमृत का यहाँ पूछा गया है, और यहाँ देख सकते हो जैसे कि इसमें भी पूछा गया था, अमृत का सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, ठीक है। और यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द, फिर देखिए सुधा ही पूछ लिया है, मतलब कि आपको क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में दो दे सकता है, और आपसे सरल ही क्वेश्चन पर्यायवाची और विलोम शब्द के पूछे जाएंगे। जो आपको कठिन शब्द करा रहे हैं, मैंने देखा हूं कई चैनल पे कि जो यूपी टेट का और यूपी जो आपका होता है ट्रिपल एससी का, उसके एग्जाम के डायरेक्ट हिंदी के क्वेश्चन आप में कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। इतना हाई लेवल आपको एग्जाम का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जीडी में आपको सिर्फ कांस्टेबल यानी कि आपको क्या देने वाले हैं, कांस्टेबल की पोस्ट देंगे, तो इससे ज्यादा हाई नहीं पूछा जाएगा। जो आपके लिए कठिन सवाल लेके आ रहे हैं वो खुद ने तो जीडी क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, और मैंने खुद ने जीडी क्वालिफाई किया है, इसका मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताता हूं, जैसा कि यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, ये रहा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए शैक्षणिक, तो आपको पता है, तो शैक्षणिक में यही वाला छा आएगा, और उसके ऊपर ये तो इतना पता है कि शैक्षिक या शैक्षणिक में ये ऊपर मात्रा लगती है और ये छा आता है, ठीक है। बाकी इसमें देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला सा गलत है, तीन तो पहले ही गलत हो गए, तो यही वाला क्या होगा, सही होगा। परंतु आगे नहीं बढ़ना है, मेरा कहना है 3 बार लिख के जरूर देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बताया गया है, ये रहा, उनकी आपस में खालिस्तान हो गई। तो देखिए आपस में खटपटी होती है, क्या होती है, जब आपस में क्या होती है, हमेशा व्यक्तियों के बीच खटपटी होती है, मतलब खटपट हो गई, मतलब वो एक दूसरे से बोलते नहीं है, ऐसा आप सुने होंगे कभी। मैं आपको हिंदी भाषा भी समझाऊंगा, मतलब कि आपकी देसी भाषा में भी बताया जाएगा कि उनकी आपस में क्या हो गई, खटपट हो गई, तो वो बोलते नहीं है, ऐसा यूज किया जाता है घरों में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोला गया है, जैसे कि मेरे से प्रश्न मत पूछना, रेखांकित शब्द की त्रुटि पहचानिए। तो देखिए मेरे से प्रश्न मत पूछना, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है कि सर्वनाम के कारण क्या है, गलती है, किसके कारण है, सर्वनाम के कारण यहाँ पर गलती बताई गई है कि मेरे से प्रश्न नहीं पूछना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बताया गया है आपको, जैसे एक शब्द में ये क्वेश्चन मैं बता दूं, आपसे 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है निर्णय में, इसका मतलब क्या होता है, बिना पलक झपकाए, मतलब एक जैसे आपको घूर के देखना उसे कहते हैं निर्णय में। तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिना पलक झपकाए, मतलब क्या होता है, निर्णय में एक शब्द में उत्तर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना है रात को उल्लुओं के खालिस्तान की आवाजें आ रही है। तो देखिए मैंने कहा हूँ जितने भी आपके उल्लू हुए, झिंगुर हुए, इसके अलावा जैसे हाथी की आवाज आई, और यह आपके बिल्ली की आवाज हुई, कुत्ते की आवाज हुई, और जैसे आपका शेर की आवाज और घोड़े की आवाज, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी को एक ही वीडियो में लाएंगे हम। बता दिया हूँ कि ये देखिए यहाँ पर उल्लू की आवाज कैसी आती है, तो घुघुआने की आती है, रात में कैसी आती है, घुघुआने की आवाज आती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग किसी प्रकार से कोई तुक्का नहीं लगा सकते, जब आपको पता होगा जब भी आप इसको कर सकते हैं। या देखिए टकराने की आवाज मेढक की जैसी आती है, जैसी आवाजें पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहते हैं, तो निर्मूल कहते हैं। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। निर का मतलब क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। निर से आज से याद कर लेना कि जो निर यहाँ पर लगा है उपसर्ग, इसका मतलब होता है नहीं। तो मूल का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। ये साइंस में सुना होगा कि जड़ किसे कहते हैं, मूल को कहा जाता है। ये देखिए किसी का भी मूल क्या होता है, जो उसकी एकदम जड़ होती है, उसकी जड़ को उखाड़ देंगे तो क्या होगा, उसका मूल खत्म हो गया, मतलब निर्मूल हो गया। जिसकी जड़ या आधार ना पता हो उसे निर्मूल कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस वर्ड को ही पूछा गया है, निर्भय किसे कहते हैं, तो जिसे डर नहीं है, जिसे डर नहीं है या जिसे डर नहीं लगता है उसे निर्भय कहते हैं।
और यहाँ देख सकते हो निर्मम, जिसमें थोड़ी सी भी ममता नहीं है, ममता मतलब कि दया नहीं है, उसे निर्मम कहते हैं। जिसमें थोड़ी सी भी दया नहीं हो उसे निर्दय कहते हैं, जिसमें थोड़ी सी ममता नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी डर ना हो वह क्या कहलाता है, निर्भय कहलाता है, और जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो मतलब वो भी क्या हो जाएगा, निर्मूल कहलाया जाएगा। चारों बता दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर चारों पूछे गए क्वेश्चन इसलिए आपको बताया हूँ, ठीक है, जहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को मैं बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बताना आपको एक शब्द का उत्तर, ठीक है। माल सामान की बिक्री करने वाला, ये तो सभी को पता है कि विक्रेता होता है, क्या होता है, विक्रेता होता है। यहाँ पर क्रेता कौन होता है, जो खरीदता है, और बुभुक्षा का मतलब भोजन की इच्छा क्या कहलाती है, बुभुक्षा कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया हमसे, इसमें आपको बताना है रण में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण राष्ट्रपति ने उसे, देखिए उसे वीर चक्र प्रदान किया। अब पढ़ के देखिए, रण में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण, दिखाने का कारण होगा या दिखाने के कारण होगा, क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए क्या हो सकता है कि रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने, तो यहाँ का वाले भाग में गलती है, यही दूसरे वाले पार्ट में क्या है, गलती दी गई है। तो यहाँ क्या बताना है, दिखाने के कारण होता है ना, दिखाने का कारण थोड़ी होता। तो यही वाले पार्ट में क्या है, गलती है, ये आपको बताना था, राइट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन में त्रुटि वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है। गणतंत्र दिवस की परेड को लाखों बालक वृद्ध नर और नारी देख रहे हैं। तो देखिए गणतंत्र दिवस की जो परेड को लाखों बालक वृद्ध नर और नारी देख रहे हैं, देख रहे थे यूज होगा या देख रही थी। यहाँ पर बात क्या हो रही, बालक की, वृद्ध की और नारी की, तो देख रहे थे। अब आप इसे पढ़ के देखिए, देखिए दोनों को मैं पढ़ के बताऊंगा कि यहाँ गलती होगी। देखिए गणतंत्र दिवस की परेड को लाखों बालक वृद्ध नर और नारी देख रहे थे, सही हो गया। देख रही थी तो ये गलत हो जाएगा, तो ये तीसरे वाले पार्ट में क्या है, गलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना है जैसे कि वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वह नहीं समझेगा, इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज करके देखें तो सही लग रहा है क्या, वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है, तो ये सही लग रहा है। देखिए वह नहीं समझेगा अतः वह मूर्ख है, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए की जगह क्योंकि ही यूज किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब बिंदु गणित में आपके चलते हैं, जैसे कि 3 बिंदु चलते हैं, इसलिए या क्योंकि, तो यही इसलिए की जगह क्या होता है, क्योंकि का ही यूज किया जाता है, तो इसलिए की जगह क्या होगा, क्योंकि का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बताना है सही वर्तनी का चयन करना है, तो आपको फटाफट क्या करना है, 3 बार लिख के देखना है, तो आपको जब लिखते आएगी तो जब भी आप सही कर पाएंगे। तो अरण्य का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, केवल आपको 3 से 4 बार लिख के देखना है, दिमाग में छप जाएगा। ये ना सोचो कि आप बाद में कर लोगे, आपके पास 50 दिन का समय है, इन 50 दिन में आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज को सीखना है। लिख के नहीं रखना है, लिख के तो वे रखते हैं जो कॉपियां बना के छोड़ देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात आती है कि हमारे जो पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन गद्यांश के, इन सभी को हम देखेंगे। तो देखिए प्राचीन काल में नारी का बहुत मतलब, हम देखिए कोई पहले पूछ लेते हैं जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब इतना बड़ा पैसेज दे दे तो देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या सरल पूछा है या कठिन पूछा है। क्वेश्चन जब बड़ा देगा तो हमें पढ़ना नहीं है, पहले इसे देखना है। जैसे आकाश का कौन सा शब्द रेखांकित का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला हूं कि आकाश वर्ड याद कर लीजिए, अमृत वर्ड याद कर लीजिए, ये पूछे जाने वाले वर्ड है। अभी आपसे पीछे भी इसी वाली शिफ्ट में पूछे गए, जो आपको करवा रहा हूं अभी इसी वीडियो में, यहाँ पर देखा गया है। देखिए आकाश का अंबर होता है, नभ होता है, गगन होता है, मैंने अभी आपको बताया तो यही पूछा गया है, ठीक है। अतल इसका नहीं है पर्यायवाची। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अबला का रेखांकित विलोम शब्द बताइए। तो देखिए विलोम शब्द आपको पता है कि अबला का क्या होता है, सबला होता है। नहीं भी पता है तो पेसेज पढ़ के देखिए, पेसेज में कहीं कहीं होगा कि प्राचीन काल में नारी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मध्यकालीन युग से नारी का पतन शुरू हो गया, नारी को दासी या गुलाम माने जाने लगा। मतलब मध्यकालीन युग में क्या कहा गया कि नारी को दासी या गुलाम माने जाने लगा, नारी घर में ही कैद हो गई। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि महानुभावों एवं समाज सुधारकों के प्रयासों से नारी अबला से सबला बनती गई। मतलब अबला से सबला, मतलब यहीं पे आपको विलोम शब्द भी दिख गया ना कि अबला से सबला बनती गई, मतलब अच्छी से बुरी बनती गई, ठीक है। संपूर्ण कार्य कायापलट हो गई, नारी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती गई।
आज की नारी ने जमीन से लेकर अंबर तक अपना कब्जा जमाया है। नर और नारी रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुव्यवस्थित चलाने के लिए संतुलन होना चाहिए, ठीक है। तो ही परिवार सुख से जीता है। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने में दोनों एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए, ठीक है। जो नर और नारी की बात की गई है वो क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। जब भी आपका जो परिवार है, समाज है, वो क्या होगा, प्रचलित होगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, उद्धार होगा। नारी का उद्धार देश का उद्धार है, अर्थात नारी को सदैव सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि अबला का सबला होगा। यहाँ बोला गया है एक दूसरे का खालिस्तान बनना चाहिए। तो देखिए हमने पेसेज में पढ़ा था, जैसे यहीं पर दोनों का एक दूसरे का क्या बनना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। तो ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है मध्यकालीन युग में नारी की स्थिति क्या है, क्या थी। तो देखिए मध्यकालीन युग से नारी का पतन शुरू हो गया। नारी को दासी या गुलाम माने जाने लगा। मतलब मध्यकालीन युग में जो नारी की स्थिति थी क्या थी, दासी थी। क्या थी, दासी थी। नारी की स्थिति क्या थी, दासी थी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो क्या यदि मैं शिक्षक बनूं, इसमें कहीं बात की गई है क्या, नहीं। दहेज प्रथा की बात की गई है क्या, नहीं। यहाँ बात क्या की गई है, मेरे सपनों का भारत बात की गई है क्या, नहीं। क्या बात की गई है, नारी तू नारायणी है। मतलब नारी की बात की गई है। तो यही इसका क्या होगा, मेन मुख्य शीर्षक होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। देखिए यहाँ पर, और आपको बता दूं कि 20 क्वेश्चन अब की बार आपके कैसे पूछे जाएंगे। मैंने टॉपिक बता दिया हूँ, 8 टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें आपसे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके जो गद्यांश के पूछे जाते थे, वे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपसे पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने कहा हूं कि प्रीवियस ईयर फोकस ज्यादा से ज्यादा रखे, क्योंकि वही शिफ्ट के क्वेश्चन वही ऐसे कैसे छप के आने वाले। मैंने देखा हूं 2019 का एग्जाम मैंने भी दिया था, 2021 का भी एग्जाम दिया था, दोनों में क्वालिफाई हूं। परंतु यहाँ देख सकते हो आपके सामने कि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर होते हैं। मैं हर एग्जाम को देता हूं, ऐसा नहीं कि एक आधी एग्जाम को फोकस है, नहीं, सभी एग्जाम को देख के देखता हूं कि अपने क्या औकात है। तो आप भी इसी तरीके से देखते चलिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया था, और मेडिकल कैसा होता है, इसका फिजिकल कैसा होता है, ये सभी एक दिन आपको बताने वाला हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।